ये बुद्ध कहानी उन लोगों के लिए है जो शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसका हल खुद भगवान बुद्ध जी ने दिया है। वो क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां आते हैं और वो गौतम बुद्ध से पूछते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी मेरा शोषण कर रहे हैं, मेरे शांत होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी होने से पहले सभी मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। किसी को मृत्युदंड देना हो तो मैं एक बार भी नहीं सोचता था, सीधा मृत्युदंड का आदेश दे देता था। लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, मुझे किसी को सजा देना अच्छा नहीं लगता और मैंने क्रोध करना भी छोड़ दिया है। सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ, पर कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से राज्य के शासन में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? राजा की ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, हे राजा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा गांव था। उस गांव में एक खूबसूरत पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छेद में एक वेश्याला सांप रहता था। मामूली सी बात पर भी वो सांप लोगों पर हमला कर देता। उसके काटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। लोग उस सांप के डर से उस पेड़ के पास जाने के लिए डरते थे। एक दिन एक भिक्षु उस गांव में आए। वो खूबसूरत पेड़ देखकर उनका मन किया क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया जाए। वो उस पेड़ की ओर जाने लगे थे, तभी गांव के लोगों ने उनको ना जाने का सलाह दिया और उनको उस सांप के बारे में बताया। वो सब सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और उस पेड़ की ओर आगे बढ़ते गए। गांव के लोग वहां से चले गए। भिक्षु पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने ही वाले थे, तभी उस छेद में से सांप गुस्से से फुंकारने लगा और काटने के लिए तैयार हो गया। उन भिक्षु ने सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से सांप ने भिक्षु से बातचीत करना शुरू कर दी। सांप कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम्हें पता नहीं, ये मेरा इलाका है, सभी यहाँ आने से डरते हैं, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? ये सुनकर भिक्षु कहते हैं, मेरे दोस्त, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी से नहीं डरता, ना मुझे मृत्यु का भय है, ना मुझे जीने की इच्छा है, फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में आप डरते हैं कि कोई आपको मार ना दे, इसलिए आप दूसरों को काटते हैं। भिक्षु की ये बात सुनकर सांप हक्का बक्का रह गया। अब तक वो ऐसे लोगों से मिला था जो उससे डरते थे, नहीं तो उसको मारना चाहते थे, लेकिन वो ऐसे इंसान से पहली बार मिल रहा था जो उससे नहीं डरता था। भिक्षु की ये बातें सुनकर सांप भिक्षु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे भगवान, आप सही बोल रहे हैं। आज तक मैंने जो किया मेरे जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु कहते हैं, मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों की हत्या करना उचित नहीं है। अपने जीवन के मोह को त्याग दो और दूसरों के प्रति प्रेम से भर जाओ। ये सब कहकर भिक्षु वहां से चले जाते हैं। भिक्षु ये बात सुनकर सांप बड़ा प्रभावित हो जाता है और उसी दिन से ठान लेता है कि आज के बाद वो किसी को नहीं काटेगा और वो अपना गुस्सा और काटने की आदत छोड़ देता है। पर इसका नतीजा उल्टा ही निकलता है। जब लोगों को ऐसा पता चल जाता है कि सांप ने काटना छोड़ दिया है, लोग उसका नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। जो लोग पहले सांप से डरते थे, उसको देखकर भागते थे,
वो लोग भी अब उसको पकड़ने लगे, उसको खरोचने लगे। अब सांप हमेशा घायल अवस्था में रहता। वो बहुत दुखी था और अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन वो भिक्षु फिर से उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठे। वहां उन्होंने सांप की दयनीय स्थिति देखकर चौंक गए। मेरे दोस्त, तुम ऐसे दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गए? इसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। सांप कहता है, हे सत्पुरुष, आपने जैसा कहा गुस्सा करना छोड़ दो, लोगों को काटना छोड़ दो। उसी दिन से मैंने वो सभी छोड़ दिया और शांति से जीने लगा। तभी से लोग मेरे साथ बदसलूकी करने लगे। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे ऐसी स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है। ये सुनकर भिक्षु कहते हैं, हे मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लगता है आपने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला। मैंने कहा था किसी को काटना मत, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुंकारने से नहीं रोका था। ये सब कहानी बताने के बाद महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, हे राजा, ये कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? तुमने भी उस सांप की तरह मेरे उपदेश का गलत अर्थ तो नहीं निकाला? मैंने कहा था आप अपना गुस्सा करना छोड़ दो, पर अपने राजा होने का कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें भी कठोर होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। इससे तुम्हारे राज्य में अनुशासन बना रहेगा। तुम्हें लोगों को न्याय देने के लिए कठोर होना पड़ेगा। इससे तुम्हारे राज्य के लोग शांति से रह पाएंगे। इसलिए तुम्हें अंदर से साधु की तरह शासन करना होगा और बाहर से राजा की तरह।